पीजीटी सीएस। अब पीजीटी है लेकिन सीएस है या नहीं है इसका पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने भी आज ही पढ़ा कि टीजीटी में सीएस होता ही नहीं है। टीजीटी में सीएस नहीं होता, पीजीटी सीएस ही होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर कंप्यूटर साइंस, वो पीजीटी होता है, टीजीटी होता ही नहीं है। हाँ, वो तभी मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि सीएस वालों की हो सकता है ना हो, पर अगर सीएस वालों की है तो बीएड कंपलसरी नहीं होता है अपने लिए। अपने लिए पोस्ट ग्रेजुएशन कम, वो वो उनके लिए दे रखा है। जैसे जिन लोगों ने बीसीएम से निकल रखा, जो पीजीटी सीएस के लिए नहीं है ना, वो सब उन सबको बीएड वगैरह नेट वगैरह वो सब क्लियर करना होता है। बाकी जो अपने पीजीटी वालों के लिए होता है उनके लिए एमसीए मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है ना वो कंपलसरी है। अगर किसी ने बीटेक करके एमटेक कराया तो वो कर सकता है, बीटेक करके एमसी कराया तो वो कर सकता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ अंडर ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा सिलेक्शन। हाँ, ठीक है। अब 27 तारीख उसकी लास्ट डेट है, 27 या 28 जनवरी। हाँ, तो भर देना, भूलना मत उसको। वो भी अच्छी खासी जॉब है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्वार्टर भी मिलता है। ठीक है, चलो। हाँ, पीजीडीसीए नहीं चलेगा लेकिन ये पहले बीटेक एमटेक, सिर्फ बीटेक नहीं, बीटेक अंडर ग्रेजुएशन आता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं आता। ठीक है, एक वो चीज क्लियर कर देता हूं मैं। टू डायमेंशनल एरे जो हम पढ़ रहे थे, क्या सर, हैप्पी दिवाली। तो दिवाली आ गई अब। संक्रांत गई, इनके इनके लिए दिवाली है। तो देखो, रॉ मेजर, अरे बैठ जाओ यार। रॉ मेजर और कॉलम मेजर फॉर्मूला की बात हो रही थी टू डायमेंशनल एरे के अंदर। जो टू डायमेंशनल एरे होता है, ठीक है, टू डायमेंशनल एरे में हमको एड्रेसिंग फाइंड करनी होती है। ठीक है, एड्रेसिंग कैसे फाइंड करते हैं? दो तरीके होते हैं, एक तो रॉ मेजर फॉर्मूला होता है और एक कॉलम मेजर फॉर्मूला होता है। टू डायमेंशनल एरे की अगर मैं बात करूं इस तरीके से, ये आपका टू डायमेंशनल एरे है। कितनी रो है? दो रो है। कितने कॉलम है? तीन कॉलम है। ठीक है, तो मैट्रिक्स के हिसाब से देखा जाए, वैसे तो अगर कंप्यूटर के अंदर आप देखोगे, मशीन लर्निंग के अंदर जो एरे मशीन लर्निंग जो है सब्जेक्ट, उसके अंदर बताया जाता है कि डेटा कैसे स्टोर होता है, कैसे काम करता है। तो उसके अंदर यह बताया जाता है कि डेटा जो होता है सिंगल स्ट्रिप के अंदर सेव होता है, फर्स्ट रो खत्म हो गई, सेकंड रो उसी के आगे ऐड होती है। ठीक है, लेकिन एज एन मैट्रिक्स देखा जाए तो एज एन मैट्रिक्स इस तरीके से डेटा सेव होता है। मतलब एज एन मैट्रिक्स हम इस तरीके से देखते हैं डेटा को। ठीक है, ये जीरो इंडेक्स या फर्स्ट इंडेक्स, ये जीरो फर्स्ट टू, ऐसे ही होता है। इसका एड्रेस क्या होगा? 00, इसका 01, इसका 02, इसका 10, इसका 11, इसका 12। यही डेटा होता है, ऐसे स्टोर होता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है? टू डायमेंशनल एरे के अंदर हमको एड्रेसिंग फाइंड करनी है किसी एक एलिमेंट की, किसी एक इंडेक्स की एड्रेसिंग फाइंड करनी है। ठीक है, जो डायनेमिक एड्रेसिंग है, जो लॉजिकल एड्रेस है, वो फाइंड करना है। तो इसमें दो फॉर्मूले होते हैं। कॉलम मेजर फॉर्मूला और रो मेजर फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होता है? वही बी प्लस डब्ल्यू तो रहता ही रहता है। ठीक है, ब्रैकेट में आई, फिर क्या रहता है? सॉरी, आई नहीं, आई माइनस एल, लोअर रो प्लस जे माइनस लोअर कॉलम, ये रहता है। अब इसका मतलब समझाता हूँ। बी और डब्ल्यू का पता है, बी का मतलब बेस एड्रेस, डब्ल्यू का मतलब वर्ड साइज। आई क्या है आपका? आई, आई क्या रहेगा? जैसे कि मुझे इस इंडेक्स का एड्रेस फाइंड करना है, 35th रो और 40th कॉलम पे जो एलिमेंट है उसका एड्रेस फाइंड करना है। तो आई का मतलब क्या हो गया? 35,
ये आई है आपका, और जे क्या हो गया आपका 40। ठीक है, मतलब जो गिवन आपको इंडेक्सिंग दे, जो गिवन इंडेक्सिंग है जिसका आपको एड्रेस फाइंड करना है, उसका रो और उसका कॉलम आपका आई और जे रहेगा। ठीक है, तो आई और जे मिल गया अपने को। एल आर और एल सी क्या है? लोअर रो और लोअर कॉलम। लोअर रो क्या है? लोअर रो जीरो है, लोअर कॉलम भी जीरो है। ठीक है, जीरो जीरो रहेगा लोअर रो और लोअर कॉलम। कल ही बताया था कि अगर जब कुछ नहीं दे रखा हो तो बाय डिफॉल्ट लोअर रो और लोअर कॉलम क्या रहता है? जीरो होता है। ठीक है, एन क्या है? एन, ये एक मिनट, ये एन इधर लगेगा। ठीक है, वो कॉलम मेजर फॉर्मूला में एम उधर चला जाता है। ठीक है, तो जहां पे लोअर रो रहेगी वहां पे एन रहेगा। एन क्या है? एन नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज जो है उनको बोलते हैं एन। नंबर ऑफ रोज कितनी है किसी एक उसके अंदर? ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज काउंट करनी है अपने पास। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 35। ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितनी है अपने पास में? 35। ठीक है, और नंबर सॉरी एन, नंबर ऑफ रोज कितनी है आपके पास में? 35 है। ठीक है, लोअर रो और लोअर कॉलम क्या है? जीरो जीरो है। दोबारा बता देता हूँ, क्या आई और जे इक्वल हो गए? हाँ आई, हाँ आई और एन इक्वल हो गए ना, आई और एन इक्वल ही रहेंगे। ठीक है, हाँ आई भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर निकल के आएगा। लेकिन जब हम, अगर अभी तो इंडेक्सिंग जीरो है, अगर इंडेक्सिंग जीरो नहीं होगी तो, समझ रहे हो, अगर इंडेक्सिंग जीरो नहीं होगी तो यहाँ जीरो नहीं आएगा ना, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रहेगी। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ एन की जगह आई लिख सकते हैं? फॉर्मूला तो एन का ही है ना। एन का मतलब है नंबर ऑफ रोज। अलग से आपको एक इंडेक्स एरे बताया जाएगा कि एरे की एक्चुअल साइज क्या है। ठीक है, फिर उसके अंदर कौन सा एलिमेंट आपको फाइंड करना है। ठीक है, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अब इसके अंदर है ना, यहाँ पे जो एन है वो यहाँ पे एम हो जाएगा। जैसे आई माइनस एल आर प्लस एम ब्रैकेट जे माइनस एल सी, इसमें ये हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या है? आई अपना जो भी इंडेक्स नंबर आपको दे रखा है जिसका फाइंड करना है, ठीक है, वो लोअर रो, जे जो इंडेक्स नंबर आपको दे रखा है कॉलम का वो, और लोअर कॉलम अपना बाय डिफॉल्ट जीरो है अभी। उसके अलावा एम क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स लिख देता हूँ, टर्म्स लिख देता हूँ, टर्म्स लिख लो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। किसको ऑक्सीजन की कमी आ रही है? लंबी लंबी सांसें ले रहे हो? बेस एड्रेस, वर्ड साइज, लोअर कॉलम लोअर रो, गिवन इंडेक्स ऑफ रो फॉर फाइंड एड्रेस, गिवन इंडेक्स ऑफ कॉलम फॉर फाइंड एड्रेस। हाँ लोअर, लोअर इंडेक्स बोलो, लोअर बाउंड बोलो, कुछ भी कह सकते हो। वहां पे एल था सिर्फ, तो वो लोअर बाउंड था। एल बी डेटा स्ट्रक्चर ही चल रही है।
हाँ दूसरी क्लास, तीसरी है। फर्स्ट वाले में डिस्क्रिप्शन, सेकंड वाले में एरे। ठीक है, पूरा नहीं हुआ। मतलब एरे के अंदर तुमको एल्गो तो पढ़नी है नहीं, एल्गो थोड़ी पढ़नी है, तो फिर उसके लिए अलग से क्लास लेना। ठीक है, वो अलग है। उसके अलावा फिर अभी मैं एड्रेसिंग बता रहा हूँ कि एड्रेसिंग कैसे फाइंड करते हैं एरे के अंदर। ठीक है, लिंक लिस्ट में कोई एड्रेसिंग फाइंड नहीं होती। अगर कुछ नहीं दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट जीरो ही है ना। हाँ, एम नहीं 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 नहीं, एन और एम जो रहेंगे वो बता देता हूं मैं। ये तो है जिसको फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है। आपको एरे दिया जाएगा वहां पे कि एरे की साइज जो है, ये एरे की साइज है, ये एरे की साइज है, एक्चुअल साइज। इस एरे के अंदर ए के 35th 40 पे कोई एलिमेंट है, उसका एड्रेस फाइंड करना है। एरे की एक्चुअल साइज ये है, और कोई एड्रेस है 3540, 35th रो पे और 40th कॉलम पे कोई एलिमेंट है, उसका एड्रेस फाइंड करना है। आई और जे की वैल्यू तो ये रही। ठीक है, एन और एम की वैल्यू ये रही। हाँ, एम की वैल्यू है कॉलम, एन की वैल्यू है रो। ठीक है, हाँ रो में अरेंज होता है डेटा और कॉलम मेजर के अंदर कॉलम में अरेंज होता है डेटा। ये फर्क रहता है, लेकिन अपन उसका एज एन मैट्रिक्स देखते हैं। क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन से ही। अरे लिखो यार। क्या हो गया? यहाँ आ जा। क्या हो गया? बुलियन एक्सप्रेशन, हाँ बुलियन एक्सप्रेशन का पार्ट नहीं, बुलियन एक्सप्रेशन नहीं, बुलियन एक्सप्रेशन अलग है। वो अलग आएंगे, इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स वगैरह, और वो सब चीजें अलग आएगी। ठीक है, वो भी देखेंगे, वो ज्यादा इजी है। डीप में से नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स तो आ ही सकते हैं। वो तो मतलब जो बेसिक टर्म्स है वो तो आएगी ही। ऐसे नहीं पूछेगा कि भाई एल्गो बना के बताओ बाइनरी सर्च की, लेकिन ऐसे पूछ लेगा कि विच इज द मोर इफेक्टिव एल्गोरिदम इन अ सर्चिंग। सबसे कम टाइम कौन कौन सी लेती है? और सॉर्टिंग में? मर्ज सॉर्ट। मर्ज, सबसे कम टाइम मर्ज सॉर्ट लेती है। सबसे जल्दी सॉल्व होती है मर्ज सॉर्ट, क्योंकि उसके अंदर डिवाइड एंड कॉन्क्यूर मेथड रहता है। कब तक डिवाइड करते जाते हैं? जब तक एटॉमिक वैल्यू नहीं मिल जाती है। एटॉमिक वैल्यू मिलने के बाद में हर एक वैल्यू को दूसरी वाली वैल्यू से कंपेयर कर दिया जाता है और वापस से रीअरेंज कर दिया जाता है। पहले जुड़ा हुआ आएगा, उसको तोड़ दो लास्ट तक, फिर वापस से जोड़ दो। कंपेयर करके। बहुत इजी तरीका है। लिख लिया? लिख लिया ना? आप में से कोई पीजीडीसीए वाला है क्या? पीजी कौन है? वो टाइगर था कौन? गेस्ट फैकल्टी। चलो इधर देखो। सबसे पहले रॉ मेजर फॉर्मूला की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है अपने पास। ठीक है, क्वेश्चन कैसा आता है?
खत्म। क्या हो गया? कुछ नया मिल गया? अच्छा, मतलब सीट मिल गई तेरे को? सीट मिल गई? इसकी, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की? क्वेश्चन पे ध्यान दे लो भाई, कुछ नहीं है। वैसे भी 7-8 साल में एक बार भर्ती आती है, अगली बार आई जब तक हमारी एज निकल चुकी होगी। कर लो। फाइंड ऑफ एड्रेस ए 10 के 20 विच बेस एड्रेस इज 1000 एंड वर्ड साइज इज 4 बाइट। द साइज ऑफ एरे इज ए के 40-30। ठीक है, एक्चुअल साइज दे रखी है और जो फाइंड करनी है वो एड्रेसिंग दे रखी है। ठीक है, इंडेक्सिंग इसका तो फाइंड करना है, और एक्चुअल साइज जो है वो एरे का ये है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका जी, ये क्या है, ये क्या है। फॉर्मूले, फॉर्मूला नहीं बताएगा क्वेश्चन कभी भी। क्वेश्चन आपको सिर्फ ये बताएगा कि क्वेश्चन ये है, फॉर्मूला आपको पुट करना है। देखो, देख के पता चलता है। ठीक है, अगर जैसे सिंगल डायमेंशनल एरे दे रखा है तो लोअर बाउंड काम में आएगा। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे देखा है तो दे रखा है तो रॉ मेजर कॉलम मेजर फॉर्मूला काम में आएंगे। ठीक है, अब रॉ मेजर कॉलम मेजर फॉर्मूला के अंदर लोअर बाउंड मतलब लोअर रो लोअर कॉलम क्या रहेगी, अगर दे रखी है तब तो वही होगी जो दे रखी है, और नहीं दे रखी है तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो ये आइडेंटिफाई होता है आपके क्वेश्चन के देखने के तरीके से, आपने क्वेश्चन को कैसे पढ़ा है। तो देख के पता चल जाता है भाई ये लोअर बाउंड का है, या फिर ये लोअर रो लोअर कॉलम का है, या रो मेजर है, या कॉलम मेजर है, या 2 डायमेंशनल एरे है, या 1 डायमेंशनल एरे, वो सब यहाँ पे पता चल जाता है। आई जे बी डब्ल्यू एन एम सब मिल गए। ठीक है, लोअर रो लोअर कॉलम आपको पता है, जब कुछ नहीं दे रखा है तो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, पुट करते हैं। बेस एड्रेस क्या है, 1000 प्लस वर्ड साइज क्या है 4 मल्टीप्लाई एन कितना है अपने पास में 40, आई कितना है अपने पास में 10, माइनस लोअर बाउंड 0, प्लस जे कितना है 20, माइनस 0। ठीक है, ये है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। ठीक है, 20 आ गया, प्लस 10 आ गया, और 40 आ गया। ठीक है, उसके बाद में मल्टीप्लाई 4 प्लस 1000। ठीक है, तो पहले ये सॉल्व किया फिर ये सॉल्व किया, दोनों सॉल्व हो गए। पहले कौन सा सॉल्व होगा, ब्रैकेट। एसोसिएटिविटी पढ़ी होगी ना, पहले ये सॉल्व होगा, उसके बाद में इस पे जाएंगे। 10 में से 0 गया 10, 10 × 4 400। अरे वो मेरे को पता है कैसे आ रहा है, 2680 बता दो। 400 हो गया, 400 प्लस 20 420, चाची 420। अब क्या होगा, 400 को 20 से 4 से मल्टीप्लाई करो, 0 4 दूनी 8 4 चौक 16, 1680 प्लस 1000। वो बता रहा हूँ ना बोल रहा था ना, वो बताऊँ कैसे आ रहा है। ठीक है, 2680 आ रहा है, 1000 कुछ किसका आ रहा था। देखो यही होता है, अगर आपको प्रेसिडेंस पता है तो आपको एसोसिएटिविटी पता होनी चाहिए। हाँ वो हो जाता है, लेकिन मैं सबको बोल रहा हूँ, अगर आपको प्रेसिडेंस पता है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको एसोसिएटिविटी पता होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग काम हो। अगर सेम टाइप के मल्टीपल ऑपरेटर्स आ गए तो आप क्या कर लोगे, वहां पे हम गलती कर जाते हैं। मोस्ट ऑफ द एसोसिएटिव जो रहती है लेफ्ट टू राइट ही रहती है, कुछ एक दो ऑपरेटर होते हैं जिनकी राइट टू लेफ्ट होती है, जैसे कि राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी कौन से ऑपरेटर्स की होती है। प्लस माइनस राइट टू लेफ्ट रहते हैं, लेफ्ट टू राइट रहते हैं। रा- अच्छा, और मल्टीप्लाई डिवाइड वो भी लेफ्ट टू राइट ही चलते हैं। ठीक है, ब्रैकेट जो होते हैं वो कैसे चलते हैं, वो भी लेफ्ट टू राइट ही चलते हैं। एक्सपोनेंट जो होता है वो राइट टू लेफ्ट चलता है। एक्सपोनेंट पता है ना, डबल मल्टीप्लाई जो पावर निकालने का काम करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं।
एसओसीएमडी पढ़ लेना एक बार, भूल गए हो सब, नहीं पता किसी को भी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, कॉलम मेजर फॉर्मूला के अंदर क्या होगा, अगर रॉ मेजर निकालना है तो देखो, तुम रॉ मेजर फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, कॉलम मेजर फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। वहां पे ये नहीं बताएगा कि आपको रॉ मेजर, क्वेश्चन यही है, इसके अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि रॉ, हाँ ये आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि फाइंड द एड्रेसिंग यूजिंग द रॉ मेजर फॉर्मूला, तो फिर रॉ मेजर फॉर्मूला यूज करना, ठीक है, वो ध्यान रखना। अब जैसे कि पहला ये क्वेश्चन ये था, इसके अंदर लोअर रॉ और लोअर कॉलम नहीं दे रखा। अब अगर आपको लोअर रॉ और लोअर कॉलम दे देते हैं, तो जैसे कि ये वाला है अपने पास में एरे, इसके अंदर एक क्वेश्चन मैं बना देता हूँ। ये है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्या है, अपने को इस एरे का एड्रेसिंग फाउंड करना है, ठीक है। एरे की साइज जो है वो आपकी ये है 50-60, साइज ये है, एक्चुअल साइज जो है वो 50-60 है, ठीक है। अब इसके अंदर लोअर रो क्या रहेगी, 10, इसकी लोअर रो 10 रहेगी, और अपर में ये रख देता हूँ, और इसका लोअर 20 रख देता हूँ, इसका अपर 50 रख देता हूँ, ठीक है। अब इससे अपने को सिर्फ यहां मतलब है, यही मतलब है, फाइंड करना है ये एक्चुअल साइज है अपने पास में ये। अब इसके अंदर मैटर करता है कि लोअर रो और लोअर कॉलम क्या है, कौन सा लोअर रो लेना है और कौन सा लोअर कॉलम लेना है। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि लोअर रो और लोअर कॉलम इस वाले का लेना है या इस वाले का लेना है। सीधी सी बात है, लोअर रो और लोअर कॉलम दोनों का सेम रहेगा। नहीं समझ में आया, दोबारा बताता हूँ, क्वेश्चन लिख लिया। एक मिनट, एक मिनट शांत गदाधारी भीम, शांत। देखो, अगर आपके पास में ये एरे दे रखा है, एरे का जो एक्चुअल साइज है वो ये है 10, 50, 20, 50, ठीक है। आपको फाइंड करना है इस वाले इंडेक्स का एड्रेस, इस वाले इंडेक्स का एड्रेस फाइंड करना है। एक के लोअर इंडेक्स जो है वो 10 है, हायर इंडेक्स 40 है, लोअर इंडेक्स 20 है, हायर इंडेक्स 30 है। इसका आपको क्या करना है, एड्रेस फाइंड करना है। अब फॉर्मूला क्या है, यही कहता है ना फॉर्मूला, यही है। बेस एड्रेस मान लो 1000 है और 4 बाइट है अपने पास में, तो 1000 प्लस 4 मल्टीप्लाई, अब आते हैं एन, नंबर ऑफ रोज कितनी है, काउंट करनी पड़ेगी, काउंट करनी पड़ेगी। 10 से 50 काउंट करो, उसमें 50 भी इंक्लूडेड है, ये ध्यान रखना। 10 से 50 काउंट करो, 11 से 20 10, 21 से 30 20, 31 से 40 30, है ना, और 31 से 41 से 50 40 हो गए, 40 और एक 41, कितने हो गए 41। तो एन की जो साइज है वो आपके पास में कितनी है 41। टोटल नंबर ऑफ रॉज, एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ रॉज निकालनी है। तो टोटल नंबर ऑफ रॉज कहां से निकालोगे, जो एक्चुअल साइज दे रखी है। टोटल नंबर ऑफ रॉज कैसे निकालोगे, ऐसे ही तो निकालोगे, ठीक है। हाँ, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, ठीक है, ये निकल गया। अब आपके पास में यहाँ अपन रॉ मेजर फॉर्मूला से निकाल रहे, तो अपन ने कॉलम निकाल लिए 41 ब्रैकेट, आई कितना है, आई, आई कितना दे रखा है, ये क्या है आपके पास में, ये आई थोड़ी है, ये लोअर बाउंड है। आई क्या है आपके पास में 40, लोअर बाउंड कितना है 10, ये है आपका आई, ये है आपका जे, ये है आपका एलसी, ये है आपका एलआर। इधर वाला लोअर रो, उधर वाला लोअर कॉलम, आगे वाला लोअर, सॉरी आगे वाला आई और उससे आगे वाला जे, ठीक है, प्लस
जे कितना है आपके पास में 30 - 20, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो। 1000 + 4 मल्टीप्लाई बाय, पहले ये सॉल्व होगा। 41 × 30 माइनस, सॉरी प्लस 30 - 20, 1000 + 4 मल्टीप्लाई बाय कितना होता है भाई? 1 2 3, क्या बात है यार, बड़ा इजी था। +10, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। 1000 + 4 मल्टीप्लाई बाय 1240, सही है। चलो एडिशन तो आता है। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1000 प्लस 0, 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, 4960, 4960 + 1 5960, आ गया एड्रेस निकल गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आपके पास में ऑब्जेक्टिव टाइप दिया जाएगा। अब रीजनिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। रीजनिंग समझते हो? बीज गणित पढ़ी है? बीज गणित नहीं, कौन सी होती है वो जिससे बहुत फास्ट कैलकुलेशन होती है? कौन सी मैथ्स बोलते हैं उसको? वैदिक गणित, ठीक है। हाँ, उसका यूज लेना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर कैलकुलेशंस बहुत फास्ट होती है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व करने, पढ़ी है वैदिक गणित? नहीं पढ़ी? 5th 6th क्लास में पढ़ी होगी, है ना? ना ना, मैथ्स आ जाए वही बड़ी बात है। बेसिक में वो बहुत दूर की बात है। ठीक है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, 1 लाइन में आंसर होता है। रॉ मेजर फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, कॉलम मेजर फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। डिफरेंट तो आएगा ही, उसमें बताता है वो लो मेजर यूज करना है, कॉलम मेजर यूज करना है। नहीं 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 नहीं, यूजिंग द रॉ मेजर फॉर्मूला, सॉल्व दिस इक्वेशन यूजिंग द रॉ मेजर फॉर्मूला, सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग द कॉलम मेजर फॉर्मूला। ठीक है, ये लिखा हुआ होता है। हो गया। एरे का एक डिसएडवांटेज बताओ। हाँ, डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर नहीं कर सकता। और सबसे मेजर डिसएडवांटेज क्या है एरे का? सबसे मेजर डिसएडवांटेज, वो डिसएडवांटेज नहीं है, वो तो एक एडवांटेज है। कंटिन्यूस मेमोरी के अंदर एलोकेट होता है। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ एरे, कि जो एरे की साइज हमने डिफाइन की है उससे कम साइज का एलिमेंट उसके अंदर डाला जाएगा तो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि एक पानी का गिलास लिया तुमने पानी पीने के लिए, वो सफिशियंट है। एक पानी पीने के लिए तुम पूरा का पूरा कैंपर झूठा कर रहे हो। ठीक है, वो है वेस्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे वेस्टेज ऑफ मेमोरी, कि आपने क्या किया, एरे जो है वो बना दिया आपने फ्लोट टाइप का, या मान लो आपने इंटीजर टाइप का बना दिया, या लॉन्ग टाइप का बना दिया। सपोज लॉन्ग टाइप का आपने एरे बना दिया 30 साइज का। ठीक है, आप डेटा डाल रहे हो उसमें इंटीजर टाइप का। ठीक है, करेगा दो दो करेगा, वो जो डेटा होगा वो तो 2 बाइट का होगा ना। C++ के हिसाब से वो 2 बाइट का होगा। लेकिन लॉन्ग का 2 बाइट का नहीं होगा, लॉन्ग का नहीं होगा ना 2 बाइट का। आपने एरे जो बनाया है वो तो बनाया 4 बाइट का। हर एक जो एलिमेंट, हर जो एक इंडेक्स होगा वो कितने बाइट का होगा? 4 बाइट का होगा। लेकिन आप उसमें डेटा डाल रहे हो 2 बाइट का, तो कितनी मेमोरी वेस्ट होगी? आपने स्ट्रिंग टाइप का डेटा वो बनाया और उसके अंदर आप कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज डाल रहे हो। ठीक है, तो वो वेस्टेज ऑफ मेमोरी है। तो मेजर डिसएडवांटेज ऑफ एरे यही है।
इंसर्ट लोअर साइज ऑफ एलिमेंट्स इन एरे विच इज ग्रेटर साइज देन एलिमेंट्स, जिन एलिमेंट्स की साइज से ज्यादा का एरे है और जो एलिमेंट्स की साइज है वो कम है, तो वो क्या करेगा, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। यानी कि कैंपर इतना बड़ा, पानी इतना सा, ठीक है। तो बहुत सारी जो आपके स्पेस है वो ऑक्यूपाइड करेगा अननेसेसरी, ठीक है। एरे का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है, जैसे लिंक लिस्ट होती है, लिंक लिस्ट के अंदर ये सीन नहीं रहता, जितनी नोड क्रिएट करोगे उतनी नोड आ जाएगी। जैसे कि मंदिर का लंगर, जितना खाना है उतना ही लें, ठीक है, वो वाली चीज है। तो ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि उसमें एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि विच वन इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ एन एरे। तो उसके अंदर ये भी दिया हुआ है, होता है कि सिमिलर एरे स्टोर इज द सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, और एरे एज एरेज साइज इज ऑलवेज स्टैटिक, ठीक है, ये सब चीजें बोलता है। लेकिन मेजर डिसएडवांटेज जो है मेमोरी के हिसाब से यही रहता है, जिसके लिए हम कैलॉग मैलॉग यूज में लेते हैं, ठीक है, जिसके लिए आप कैलॉग मैलॉग यूज में लेते हो। कैलॉग फुल फॉर्म बता देता हूँ, कैलॉग की क्लियर एलोकेशन, सी से क्लियर और एलोकेशन, है ना, और ये है मेमोरी एलोकेशन। रीलॉक 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 बोलते हैं उसे, रीएलोकेशन करने का काम करता है। मेन अपन ये कैलॉग मेलॉग यूज में लेते हैं, ठीक है। रीएलोकेशन 99% लोग नहीं लेते, ठीक है। ये काम आता है डेटा को, जो मेमोरी है डेटा की, जो आपने कंज्यूम कराई है एरे के थ्रू या किसी भी डेटा टाइप के थ्रू, उसको फ्री करने के लिए काम में आती है, चाहे वो रन टाइम पे की हो या कंपाइल टाइम पे, लाइन यानी कि स्टैटिक टाइम पे, ठीक है, उसमें काम में आती है। अब बात करते हैं हम एक बार लिंक लिस्ट की। ये क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर? हम थोड़ी थोड़ी एल्गो भी पढ़ेंगे, ताकि आपको आइडिया हो कि किस हिसाब से एल्गो चलती है। एल्गो में से भी क्वेश्चंस आते हैं। इफ टेम्प का लिंक पार्ट जो है वो नल है, तो व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ एन लिंक लिस्ट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अपेंड का मतलब जानते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपेंड? फिर इंसर्ट का क्या मतलब होता है? ब्रीफ क्या होता है? आपने बोला ऐड करना, वो तो इंसर्ट का काम है। इंसर्ट भी यही काम करेगा, डेटा ऐड करने का। अपेंड क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपेंड? अरे कहाँ जा रहे हो? बुक वाले अपेंडिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इंसर्ट और अपेंड में फर्क क्या है? देखो, अपेंड का क्या मतलब है, ये फर्क है। अपेंड का मतलब होता है जो लास्ट पोजीशन जो आपकी ब्लैंक है, यानी कि जहां तक आपका डेटा रखा हुआ है उसके जस्ट बाद में ऐड करना, उसको तो बोलते हैं अपेंड। और डेटा कहीं भी ऐड करना, बीच में, स्टार्टिंग में, लास्ट में, उसको बोला जाता है इंसर्ट, ठीक है। लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा ही होता है कि लिंक लिस्ट के अंदर हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, अपेंड भी कर सकते हैं, डिलीट फ्रॉम लास्ट भी कर सकते हैं, डिलीट फ्रॉम स्पेसिफाइड पोजीशन भी कर सकते हैं। इंसर्ट में भी दो चीजें हैं। इंसर्ट के अंदर आप लास्ट में भी इंसर्ट कर सकते हो, बीच में भी इंसर्ट कर सकते हो, लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है। डिलीट बीच में से भी कर सकते हो, लास्ट में से भी कर सकते हो, मतलब एट एन स्पेसिफाइड पोजीशन, जो पोजीशन आपको दी गई है। डिलीट फ्रॉम लास्ट, डिलीट फ्रॉम स्पेसिफाइड पोजीशन। अपेंड कर सकते हैं, अपेंड का एक ही मतलब है, लास्ट में ऐड करना। लास्ट में मतलब, लास्ट का मतलब ये नहीं कि लास्ट इंडेक्स पे ऐड करना, लास्ट का मतलब है जहां तक आपकी लिंक लिस्ट बनी हुई है उसके जस्ट आगे वाली नोड पे ऐड करना, उसको बोला जाता है अपेंड, ठीक है। और कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है इसमें?
ट्राइवर्सल और सर्चिंग और सॉर्टिंग, ठीक है, ये भी ऑपरेशन इसके अंदर परफॉर्म होते हैं। तो इंसर्ट, अपेंड, डिलीट, डिलीट फ्रॉम स्पेसिफाइड पोजीशन, ट्राइवर्सल, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ठीक है। विच वन इज नॉट एन ऑपरेशन ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे पूछ ले, तो इनके अलावा अगर कोई दिखता है ना, तो वो क्या है, अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्योंकि जो पॉसिबल ऑपरेशंस होते हैं लिंक लिस्ट के अंदर वो यही होते हैं, ट्राइवर्सल, सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, डिलीशन, अपेंड, ठीक है। अब लिंक लिस्ट के अंदर अपेंड लास्ट में भी होता है और अपेंड स्टार्टिंग में भी होता है। अब बता दो कौन सी लिंक लिस्ट में होता है, जो डब स्टैक, ठीक है। अब डबली लिंक लिस्ट के अंदर अपेंड कहां पे हो सकता है, डबली लिंक लिस्ट पढ़े, डबल, जैसे डबली लिंक लिस्ट याद है, डबली लिंक लिस्ट ये होती है, यही होती है। तो अपेंड इसमें कहां हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है। अगर नल साइड से देखोगे तो स्टार्ट में कर सकते हैं, स्टार्ट साइड से देखोगे तो नल साइड में ऐड कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो अपेंड इसके अंदर दोनों तरफ हो सकता है। कंडीशन क्या रहेगी, अपेंड, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आप कहाँ पे नल है और कहाँ पे नेक्स्ट है, उसकी एल्गो बताता हूँ। कल मैंने एक एल्गो लिखाई थी, रब कर दूं, हाँ, एक पॉइंटर लिया जाता है, एल्गो बता ही देता हूँ। एल्गो बता ही देते हैं। सबसे पहले सिंगल लिंक लिस्ट की बात कर रहा हूँ, जिसमें दो पार्ट होते हैं, डेटा और आपका एड्रेस पार्ट, ठीक है। ये एल्गो है, पहले लिख लो, लिख लो सर। इसके अंदर एक स्टेप गायब है। पहले लिखो, स्टेप मैं बताऊंगा, ऐड करनी है उसको, ऐड बताऊंगा कहाँ करना है, कौन सी वाली एल्गो के अंदर वो ऐड होती है, कौन सी वाली एल्गो के अंदर वो ऐड नहीं होती, ठीक है। इसी एल्गो से आपकी सारी एल्गो बनेगी। ये जो स्टेप्स हैं, इन्हीं से आप इंसर्शन कर सकते हो, इन्हीं से डिलीशन कर सकते हो, इन्हीं से अपेंड कर सकते हो, इन्हीं से ट्राइवर्सल कर सकते हो, इसी स्टेप से। देखो कैसे, स्टार्ट को जो है, स्टार्ट जो फर्स्ट नोड होती है उसको स्टार्ट बोला जाता है, ठीक है। उसको हमने किस में लोड किया, टेम्प में। टेम्प नाम का मैंने क्या ले लिया, पॉइंटर ले लिया, ठीक है, जो पॉइंट करने का काम करा है, टेम्प इसलिए लिया, टेम्परेरी है, ठीक है। टेम्प ले लिया, उस टेम्प को मैं कहां तक चलाऊंगा, जब तक टेम्प का लिंक पार्ट जो है वो क्या नहीं हो जाता है, नल नहीं हो जाता। टेम्प का जो भी लिंक पार्ट है वो क्या नहीं हो जाता है, नल नहीं हो जाता, ठीक है। तो तब तक चलता रहेगा। जैसे ही टेम्प का लिंक पार्ट नल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप किस पे आ चुके हो, लास्ट नोड पे आ चुके हो। फिर आप क्या कर सकते हो, नई नोड बना सकते हो, नई नोड बना सकते हो। अब वो कैसे बनेगी देखे ना, ये तो है ट्रेवर्सल, ये ट्रेवर्सल का लॉजिक है, क्लियर है, ट्रेवर्सल का लॉजिक है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं। अब बात करते हैं अपेंड की। अपेंड के अंदर क्या होगा, जैसे ये हो गया, नल पार्ट आ गया, टेम में टेम का लिंक पार्ट आ गया,
ये हो गई एल्गो। अपेंड की, क्या किया देखो, टेम्प में क्या आ जाए, टेम्प का लिंक पार्ट नल हो जाएगा जब तक चल जाएगा, ठीक है। जैसे ही नल हो गया, अपन ने क्या किया, पी नाम की एक नोड क्रिएट की। पी के अंदर क्या किया, क्रिएट न्यू नोड क्रिएट हो गई। पी के डेटा में डाला इन्फो। भाई लिंक लिस्ट अगर नोड बनाओगे तो डेटा पार्ट भी बनेगा और इन्फो लिंक पार्ट भी बनेगा, एड्रेस पार्ट। तो पी के डेटा में क्या डाल दिया, इन्फो। और पी के लिंक पार्ट में क्या डाल दिया, नल। अब अब जैसे आपने ये बना रखी थी पहले से, जो भी इसके अंदर इन्फो थी और यहाँ लास्ट वाले में नल था, यहाँ पे जो है यहाँ नल है, इसके आगे ऐड करनी है मेरे को। तो मैंने पी नाम की एक नोड बनाई, दो पार्ट हुए, एड्रेस पार्ट में तो नल डाल दिया, यहाँ पे कोई डेटा डाल दिया। अब इसको इसमें जोड़ना भी तो है, कैसे जोड़ोगे, इसका नाम क्या है, नामकरण करना जरूरी है, इसीलिए टेम्प को चलाया है। लास्ट वाली नोड के बारे में पता होना चाहिए ना क्या है, तो उसका नाम क्या पड़ गया, टेम्प। अब टेम्प को किससे ऐड करना है, पी से। कैसे ऐड करोगे, टेम्प के लिंक पार्ट में क्या डाल दोगे, पी डाल दोगे। तो जैसे ही टेम्प के लिंक पार्ट में पी डाल दोगे तो ये ऑटोमेटिकली इससे कनेक्ट हो गई ना, हो गई। और फिर पी के नल लिंक पार्ट में क्या कर दो, नल कर दो। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, लिख लो। नहीं, कहीं भी कर सकते हैं, आपको एक स्पेसिफाइड पोजीशन देनी होती है, वहां पे ऐड कर सकते हो। स्पेसिफाइड पोजीशन का ही बताऊंगा। उसमें क्या होगा, आपको 2 नंबर पहले जो पोजीशन है आपकी, जैसे थर्ड पे है या फोर्थ फोर्थ नंबर पे आपको ऐड कराना है, वहां पहले से कोई नोड है फोर्थ नंबर पे, वहां ऐड कराना है। तो उस फोर्थ नंबर से 2 सेक्शन पहले आपको रोकना होगा, मतलब 2 पे रोकना होगा। 2 पे रोकने से क्या होगा, टेम्प कहाँ आ जाएगा, टेम्प के लिंक पार्ट में, मतलब वो टेम्प 2 के आने के बाद में कहाँ पहुंच जाएगा, 3 पे पहुंच जाएगा। एड्रेस नहीं चेंज करने होंगे, एड्रेस चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। मैं समझाता हूँ, समझाता हूँ। साइकिल की चेन होती है, साइकिल की चेन अगर ज्यादा टाइट है तो उसको ढीला करना है तो क्या किया जाता है, साइकिल की चेन अगर ज्यादा टाइट है और उसको ढीला करना है तो क्या किया जाता, उसमें एक कड़ी जोड़ी जाती है, जगह नहीं होती है तो कड़ी जोड़ी जाती है। कड़ी कैसे जोड़ी जाती है, क्या आगे वाली नोड्स को खोल दिया जाता है क्या, नहीं, सिर्फ उस नोड को खोला जाता है जहां पे उसको फिट करना है, जहां पे उसको फिट करना है उससे पहले उसको फिट करना है। तो जहां पे भी उसको फिट करोगे तो आगे वाली नोड्स ऑटोमेटिकली आगे शिफ्ट हो जाएगी ना। तो आगे वाली नोड्स का एड्रेस चेंज करने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी ना। सिर्फ किसकी एड्रेस कहाँ पे अपने को पॉइंट करने की जरूरत पड़ी, जहां पे हमको ऐड करना है वहां पे हमको पिंच करना है, बाकी नोड्स अपने आप आगे शिफ्ट हो जाती है। ये रहता है लिंक लिस्ट के अंदर, एरे के अंदर ऐसा नहीं है।